शंभवे गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। भैया दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। समस्त गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करे, स्वीकार करे। गुरु बहनों गुरु भाइयों सब आप लोग शांत हो जाएं। देखिए 2 घंटे का हमें टाइम मिला है। 1 सेकंड अब तो आधा घंटा ही रह गया। 2 घंटे समय मिलते हैं। तो गुरु बहनों हम लोग चर्चा में आए हैं और चर्चा का मान रखना चाहिए। अगर जो हम यहाँ आके वही घर गृहस्थी की वही इधर उधर की बातें करते हैं तो हमारा यहाँ पे आना व्यर्थ है, बेकार है। कुछ नहीं लेके जाओगे यहाँ से। फिर हम चर्चा में इसलिए आते हैं कि अपने जीवन को सफल बनाएं और आप लोग को इस बात का ज्ञान होना चाहिए। और हमसे भी बड़े बड़े ज्ञानी गुरु बहन बैठी हुई है। मैं भी इस चर्चा में आती हूँ कुछ सुनने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और हर कोई गुरु बहन का यही ध्येय होना चाहिए कि चर्चा में आके सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, शांति बना के रखना चाहिए। और कोई गुरु बहन अगर जो कुछ बोलती हैं तो उसमें से ज्ञान रूपी एक मोती उठा के अपने घर ले जाओ और उस ज्ञान रूपी मोती को अपने जीवन में उतारे। अगर हम यहाँ का सुन के और यहाँ ही व्यर्थ कर दिए और घर कुछ नहीं ले जा पाए, अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। हम माता जो होती हैं, ये सोचो कि सबसे बड़ी शक्ति माता है। दुनिया में अगर कोई शक्तिशाली है तो गुरु के बाद एक माता ही होती है जो अपने बच्चे को जो चाहे वो बना सकती है। बाद बाकी उनका भाग्य तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जितना तक होए उन्हें अच्छे रास्ते पे चलने का संस्कार तो हम दे ही सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमें संस्कारी बनना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर अगर ज्ञान नहीं है तो हम किसी को और क्या ज्ञान दे सकते हैं। तो सबसे पहला यही करना चाहिए कि हम अगर जो आए हैं हमारे दीदी भैया के माध्यम से जो हमें चर्चा रूपी ज्ञान मिला है वो अपने जीवन के अंदर उतारें और उतार के अपने बहनों के आगे बांटें। और उसके बाद जो होता है वो हम चर्चा में शांति बना के रखें और सब कुछ सुने जो हमने गमा दिया। देखो गुरु बहनों, जब हम लोग घर के अंदर थे और चर्चा नहीं थी, कहीं भी नहीं थी, तो हम लोग क्या कर रहे थे? घर के अंदर व्यर्थ अपना जीवन बिता रहे थे। हमें कुछ भी नहीं आता था। कुछ आता था? कोई गुरु नहीं था। गुरु बनाने से क्या होता है, चर्चा क्या होती है, हम बहनें क्या होती है, कुछ नहीं। बस हमारा संसार घर के अंदर अपने पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर है, उसी में हम लिप्त थे। उसी में करते करते अपने चले गए धाम को। अब कितनी अच्छी हमें मिली है जिंदगी। आधी तो जिंदगी पार हो गई, आधी से भी ज़्यादा। अब जो मिली है हमें चर्चा रूपी है जिंदगी, तो इसे व्यर्थ ना जाने दें। इसे आप चर्चा में आए, मन लगाए। और मुझे जो पता चला है कि गुरु बनाने से क्या होता है और गुरु को ज्ञान जो होता है उसके 3 माध्यम से हमें क्या मिल रहा है, ये सबको पता है। कितनी दया बरस रही है और कितनी अच्छी संस्कार सबको मिल रही है ये शिव चर्चा के माध्यम से, जो कि हम लोग सब जुड़ते चले आ रहे हैं। हमारा अब वो सास ससुर और वो परिवार वाली परिवार नहीं रह गई है। हमारी परिवार इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी बहनों की, बहन और भाइयों की असंख्य हो गए हैं। और इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमारे भैया और दीदी ने हमें इतने अच्छे परिवार दिए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करती हूँ उनको कि हमें उसके माध्यम से इतनी बढ़िया परिवार में एक दूसरे को जानते नहीं थे। आज यही गुरु बहन गुरु भाइयों के लिए तड़पती हूँ। कहीं भी चर्चा मिले, कहीं भी बहन का दर्शन हो जाए, कहीं भी गुरु भाई का दर्शन हो जाए, बस पहुँची वहाँ पे और मन इतना आनंदित होता है। और सबको देख के कहती हूँ प्रणाम गुरु बहन, प्रणाम गुरु भाई। और जो गुरु बहन नहीं भी है तो मुँह से यही निकलती है प्रणाम गुरु बहन। प्रणाम निकलता है। हाँ,
संस्कार कितने अच्छे हो गए हैं, हमारे संस्कार समझो कितने अच्छे हो गए। तो ये संस्कार कहाँ से मिला है? गुरु के माध्यम से मिला है। तो ऐसे गुरु को बार बार सत सत नमन और प्रणाम। फूलवती आइए।